हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है यार गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस लास्ट मोमेंट पे हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स फॉर ऑल पीसीएमबी सेक्शन। आपको इन पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है, रिवाइज करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है सो माइट बी पॉसिबल आप इन चैप्टर्स को देख सकते हो। बहुत मजा आने वाला गाइस, ट्रस्ट में बहुत हेल्पफुल होगा। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज गाइस मैं आपको कुछ दिखाता हूं पहले, ठीक है। सो गाइस ये एनालिसिस है गाइस, वो 17 to 25 के डेटा के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए बनाया है, ठीक है गाइस। चलो मैं कुछ आपको दिखाता हूं गाइस, ठीक है, आ जाओ। सो गाइस अगर मैं सबसे पहले बोलूं ना गाइस, हम बात करते हैं। आप अगर देखोगे तो ऐसा आपका डिनोशन है, ठीक है। ग्रीन से मॉडरेट, अगर कोई पोर्शन हाई है तो येलो, अदरवाइज फिर आप देख सकते हो अगर कोई पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हमने रेड से डिनोट कर दिया, ठीक है। आ जाओ हम आगे कुछ दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलो आ जाओ गाइस, सबसे पहले हम इस फिजिक्स का देखते हैं, ठीक है। फिजिक्स का वेटेज जो है वो उसको एनालिसिस करेंगे, बहुत मजा आएगा इस, ठीक है। आ जाओ पहले फिजिक्स का देखते हैं। तो गाइस जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ट्रस्ट मी। एंड इसको तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता के रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गाइस आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे गाइस आपको दिखाऊं, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना गाइस। यहाँ पे अराउंड आप देखोगे तो अराउंड गाइस 14 क्वेश्चंस पूछे गए जस्ट लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। मतलब ईच एंड एवरी ईयर अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप समझ सकते हो इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, वो करके जाना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये भी। एंड यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन आए हुए हैं। आई नो गाइस माइट बी पॉसिबल फ्रॉम पीसीबी बैकग्राउंड और माइट बी पॉसिबल पीसीएम बैकग्राउंड, तो हो सकता है गाइस आपको रोटेशनल मोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता हो, विच इज़ ट्रू। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप चाहो तो मेरे हिसाब से इन पे कम टाइम, अगर आपने नहीं किया है तो, अगर आपने किया है तो अच्छे से इसको रिवाइज करके जाओ। बट अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि लास्ट मोमेंट पे आप इसको करो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रियली हार्ड फॉर यू, ओके। इतना ईजी नहीं है करना अभी लास्ट के कुछ दिनों में। अगर आप चाहोगे तो रोटेशन मोशन आपसे नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद गाइस वर्क एनर्जी एंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ से भी 9 क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। तो ध्यान रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पीडीएफ आपको जो अगर चाहिए, अगर आपको ये डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए डाउनलोड करना है आपको, तो गाइस इसके लिए आपको जस्ट प्रेफराइजर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ज्वाइन कर लेना आपको ऑफिशियल मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे गाइस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की, तो गाइस ये काइंड ऑफ हाई कैटेगरी में आता है, ठीक है। स्पेशली गाइस आपके गॉसियस लॉ एंड डाइपोल एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम बात करेंगे तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यस एग्जैक्टली यू आर राइट, ये भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है स्पेशली आईआईटी एग्जाम में, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन बन जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल इसको कवर करिए, अगर आपने कवर कर रखा है तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए, इसको बिल्कुल छोड़ के आप नहीं जा सकते, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फिर डी ब्रॉगली रिलेशंस हो गए, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एग्जाम में फॉर यहाँ से प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, रिमेंबर दैट, ओके। फिर बात करेंगे ऑसिलेशन वाले पोर्शन की, तो गाइस इसको भी हम लोग हाई जोन में रखते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे इस यहाँ पे जो आपका होता है एसएचएम डायनामिक्स एंड इक्वेशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम में, यहाँ से भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी, याद रखना, ठीक है। अभी गाइस हम बात कर लेते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो गाइस ये मॉडरेट की कैटेगरी में आता है। बाकी का आप देख सकते हो थर्मोडायनेमिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियर एंड एटम्स भी यहाँ पे गाइस मेरे हिसाब से आप पूरा मॉडर्न फिजिक्स करके जाओ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो पूरा मॉडर्न करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये भी मॉडरेट जोन में आते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी गाइस मैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए चलता हूँ। अभी बात करते हैं गाइस केमिस्ट्री के, ठीक है। केमिस्ट्री का जो आपका वेटेज एनालिसिस कैसा है देखते हैं, कौन कौन से पोर्शन यहाँ पे
हाई कैटेगरी में आते हैं, कौन से मॉडरेट, ठीक है, हम सब कुछ देखने वाले, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो गाइस ऑब्वियसली ये तो एज एक्सपेक्टेड ही था, ठीक है। आपका अगर देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आता है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वी ऑल नो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये वेरी हाई में आता है भैया, 18 क्वेश्चंस आ चुके हैं। फोकस ऑन CFT, मैग्नेटिज्म एंड आइसोमेरिज्म। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे स्पेशली जो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है गाइस वो BSEPR थ्योरी एंड स्पेशली MOT, ठीक है, याद रखना। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये भी पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी हाई जोन में आता है। 12 क्वेश्चंस गाइस आ चुके हैं और यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए नेम्ड रिएक्शंस पे, ध्यान रखना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं गाइस एंड अब बात करते हैं गाइस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि आपका हाई जोन में आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स एंड अमाइंस, ये सारे जो ये गिवन चैप्टर्स हैं, पोर्शंस हैं, ये सारे किस में लाई करते हैं गाइस, हाई जोन में। तो बिल्कुल आपको इनको करके जाना, आप इनको लीव नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है ना। ओके परफेक्ट। अभी गाइस हम आगे बढ़ते हैं एंड मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ गाइस। ये कुछ गिवन चैप्टर हैं गाइस जो कि आपके मॉडरेट जोन में लाई करते हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड अपने नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। अभी गाइस हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की, ठीक है। तो मैथ की सेक्शन में देख लेते हैं गाइस। ऑब्वियसली गाइस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से गाइस 2 क्वेश्चंस पर ईयर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स अगर आप करके जाते हो गाइस आपको 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखने को मिल जा रहा है, विच इज गुड मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन आपको श्योर शॉर्ट मिल रहे हैं किसी पोर्शन से तो आपको उनको करके जाना चाहिए, आप छोड़ नहीं सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके गाइस आ जाओ, अभी हम आगे देखते हैं। आगे मैं बताने वाला हूँ गाइस आपका डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पर ईयर आपको देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। फंक्शंस की बात करूँगा अभी गाइस, ये भी वेरी हाई रेंज में ही आता है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, एक बार ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ गाइस आगे देखते हैं गाइस। Continuity and differentiability, application of derivative, complex numbers, straight line and probability and area under the curve, ये वाला जो आपका पोर्शन है। तो ये सारे जो आपके सेक्शन हैं गाइस ये हाई जोन में लाई करते हैं, तो फॉर श्योर आप इनको भी करके जाओ, छोड़ना मत। अगर आपके पास टाइम है बिल्कुल आपको उसको करके जाना चाहिए गाइस। वेक्टर एंड 3D आपका मॉडरेट जोन में आता है कि क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मेरे हिसाब से आपको करके जाना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से फॉर श्योर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, श्योर शॉर्ट मिलते हैं, एक बार ध्यान रखना, तो पक्का मिलेंगे आपको, ध्यान रखना, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, सर्टेन रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, इनको आप करके जाओ, ये सारे मॉडरेट जोन में लाई करते हैं, बट इंपॉर्टेंट, आप छोड़ नहीं सकते मेरे हिसाब से, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी गाइस हम आगे बढ़ते हैं एंड हमारा जो कि है गाइस अभी बायोलॉजी का हमारा लास्ट सेक्शन भी है, तो इस बायोलॉजी की बात करेंगे गाइस। तो जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला ऑल सिस्टम्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस पर ईयर देखने को मिल जाते हैं, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के जो आपके क्वेश्चन है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पर ईयर देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल इनको करके जाना, आप छोड़ नहीं सकते गाइस। उसके बाद अगर मैं गाइस जो चैप्टर हाई रेंज लाइक जिनका वेटेज हाई लेवल में आता है उनका अगर हम बात करें तो गाइस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, प्लांट फिजियोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में आपका गाइस बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम, ये सारे पोर्शन तो आपके हाई एरिया में आते हैं, ठीक है। एंड गाइस अगर हम मॉडरेट की बात कर लें गाइस तो आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन एंड प्लांट, इवोल्यूशन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ये जो आपके सारे हैं ये मॉडरेट लेवल में आते हैं गाइस। सो इस वीडियो का मेन पर्पस क्या था गाइस? इस वीडियो का मेन पर्पस ये था गाइस कि जस्ट
मैं चाहता था कि आपको ये क्लैरिटी दे दूं कि आपने जितना पोर्शन किया है, ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन छोड़ दिए हों, ऐसा तो नहीं है कि आपने इंपॉर्टेंट पोर्शन पे काम नहीं किया हो, ठीक है, या अच्छे से रिवीजन नहीं किया हो। तो गाइस याद रखना, अगर लास्ट के कुछ दिनों में अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, मॉक रेगुलरली दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो गाइस आप एकदम परफेक्ट पाथ पे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। याद रखना रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम में गाइस आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, नए पोर्शन के चक्कर में मत जाना गाइस, वो यूजफुल नहीं होंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। अभी हमारा मेन प्रायोरिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस ही होना चाहिए, ध्यान रखना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव गाइस ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ठीक है। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। आपको क्या लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं, ठीक है, आप बताना फॉर श्योर, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो, ठीक है। इनकेस कोई भी डाउट है तो बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस।